तो ब्रह्मास्त्र 2 की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई है, बात करेंगे उसके बारे में। और साथ ही साथ अजय देवगन की दृश्यम 3 के साथ साथ भी कुछ कांड हो गया है भाई, तो बात करेंगे सब उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं आहान पांडे जो कि सैयारा में थे, तो उनकी एक नई मूवी आ रही है। तो आहान पांडे अपनी नेक्स्ट मूवी लेके आ रहे हैं, मतलब उन्होंने एक तरह से साइन कर लिया है मूवी साइन हुई है यशराज फिल्म वालों की तरफ से। और ये वाली जो मूवी होने वाली वो एक्शन पैक्ड होने वाली। मूवी के डायरेक्टर होने वाले अली अब्बास जफर, उन्होंने इससे पहले सुल्तान बनाई है, टाइगर जिंदा है बनाई है, और बड़े मियां छोटे मियां भी बनाई है शायद। अगली खबर जो निकल के आ रही है थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड है, पर बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो अगर आपने ओमकार मूवी देख रखी है तो उसमें एक सैफ अली खान का कैरेक्टर था जिसका नाम था लंगड़ा त्यागी। तो इतने टाइम बाद जाके मेकर्स ने अब सोचा है कि भाई व्हाई नॉट लंगड़ा त्यागी पे एक मूवी बनाई दी जाए। ये एक स्पिन ऑफ मूवी होने वाली है, मतलब वो सेम कैरेक्टर को लेके बट उसी के चारों तरफ स्टोरी रोल करेगी, उसकी बैक स्टोरी वगैरह दिखाई जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। तो हाँ भाई ये वाली चीज अभी टॉक्स में है, देखें जब बनती है तो बनती है। अगली खबर निकल के आ रही है तुम्बाड़ मूवी से। तुम्बाड़ मूवी अगर तुमने देख रखी है मोस्ट प्रोबेबली तुमने देख रखी होगी, अगर नहीं देखी तो जाके देखो अभी। तो हाँ उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। इसमें जो हीरो है सोहम शाह जो पहली मूवी में भी थे, तो वो ऑफिशियली इसमें रिटर्न कर रहे हैं। इसका बजट इंक्रीज हो गया काफी ज्यादा, बजट इसका हो गया 150 करोड़ के आसपास। बट इसके जो डायरेक्टर हैं, जो पिछली वाली मूवी भी जिन्होंने डायरेक्ट करी थी तुम्बाड़ 1, जिनका नाम है राही अनिल बारवे, वो इस बार ये वाली मूवी डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो नहीं करेंगे इस वाली मूवी को डायरेक्ट। तो अभी यहाँ पर इस मूवी के लिए नए डायरेक्टर की खोज की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन निकल के नहीं आया है, रूमर्स भी निकल के नहीं आई है, बट रूमर ये निकल के आई है कि इस मूवी में कंगना रनावत को भी देखा जा सकता है। मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब अप्रोच किया जा रहा है। अगली जो खबर निकल के आ रही है वो कल की मूवी से निकल के आ रही है। तो भाई अगर तुम इस वाली मूवी का सेकंड पार्ट के लिए वेट कर रहे हो तो मे भी थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है तुमको, कि ये वाली मूवी को थोड़ा सा डिले कर दिया है। अब ये जो दीपिका पादुकोण वाला जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो तो ऑफ कोर्स है ही एक चीज ये वाली। ऐसा सुनने में आ रहा था कि इस मूवी की जो प्लानिंग थी, प्री प्रोडक्शन वगैरह थी, वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। और मतलब अमिताभ बच्चन ने तो कुछ पार्ट्स अपने शूट भी कर लिए थे। बट जो इसके डायरेक्टर हैं जिनका नाम है नाग अश्विन, उनके पास ऑलरेडी काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और जिस वाली मूवी पे नाग अश्विन काम करने वाले हैं वो एक फीमेल लेड मूवी होने वाली है, मतलब कल की से नहीं होने वाली ऑफ कोर्स। इसमें पहले आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया गया था, बट आलिया भट्ट की एंट्री हो चुकी है MSCU में, मडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, वो स्त्री वाला यूनिवर्स जो पूरा है। आलिया भट्ट पहले चामुंडा मूवी पे काम करेंगे जो ऑलरेडी मतलब वो MSCU में है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई अब आलिया भट्ट तो नहीं काम कर रही है, तो इसमें साई पल्लवी हो सकती है। और साई पल्लवी किसमें है? रामायण मूवी में भी है। मतलब रामायण मूवी का जो पार्ट 2 है वो शूट करेंगी। वो वाली मूवी का तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि उसकी जो शूटिंग है, मतलब रामायण मूवी पार्ट 2 की जो शूटिंग है वो नियरली अबाउट जून या जुलाई के आसपास खत्म होने वाली है। और अगर वो कास्ट होती हैं तो साई पल्लवी उसके बाद जाके यहाँ पर शूट करेंगी। तो मतलब कल की है वो उसके बाद जाके शूट होना शुरू होगी, जिसके बाद VFX होंगे। मतलब बहुत टाइम लगने वाला है भैया इसमें। यहाँ पर 2 अक्टूबर आके चली गई है और दृश्यम 3 का कोई जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी के बाद दृश्यम ने ही भाई थोड़ा सा फेमस करा है। तो इस वाले जो 2 अक्टूबर जो अभी निकल गई है, ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये वाली जो मूवी का जो टीजर है वो 2 अक्टूबर को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि भाई ये वाली जो ओरिजिनली मूवी जो बनी है वो मलयालम में बनी है, यहाँ रीमेक करी गई है। तो हाँ भाई यहाँ पर टीजर आने की उम्मीद थी 2 अक्टूबर को, बट ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ इसका रीजन अभी जाके पता लगा है। कुल मिला के ये है कि जो दृश्यम 3 है वो मलयालम में और हिंदी में दोनों में साथ में बन रही थी, मतलब एक साथ ही शूट चल रहा था उसका। बट जो इसकी ओरिजिनल कहानी है वो मलयालम इंडस्ट्री की है। मतलब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें एक क्लॉज था। उस क्लॉज में ऐसा था कि भाई मलयालम मूवी से पहले हिंदी मूवी वाले अपना एक कोई भी प्रमोशनल मटेरियल ड्रॉप नहीं कर सकते, मतलब टीजर ड्रॉप नहीं कर सकते, ट्रेलर ड्रॉप नहीं कर सकते। जबकि यहाँ पर जो दृश्यम हिंदी में है, मतलब दृश्यम 3 जो हिंदी में है, उसका टीजर बन के रेडी हो चुका है, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफाई कर दिया है उसको, बट वो निकाल नहीं सकते क्योंकि बीच में कुछ ऐसा क्लॉज है। तो अगली खबर निकल के आ रही है हॉलीवुड एक्स बॉलीवुड से। तो हाँ भाई हॉलीवुड बॉलीवुड का थोड़ा सा क्रॉसओवर जैसा हो रहा है। यहाँ पर टाइगर श्रॉफ, सिल्वेस्टर स्टैलोन और टोनी जा, ये तीनों जो एक्टर्स हैं वो एक मूवी में काम करने वाले हैं। ये वाली जो मूवी होने वाली है वो MGM स्टूडियोज के अंदर बनने वाली है, बट ये वाली मूवी का जो डायरेक्टर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली इंडियन होने वाला है। अगली खबर जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है लोका चैप्टर 1 से। अगर तुमने ये वाली मूवी नहीं देख रखी है, साउथ रीजन की मूवी है, इसको मैं पर्टिकुलर एक लैंग्वेज में आइडेंटिफाई नहीं करूंगा क्योंकि उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस थी। मतलब मोस्टली ये वाली मूवी कन्नड़ा में थी। तो ये वाली जो मूवी है इसने ऑल ओवर वर्ल्ड में 300 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। मतलब जो इसके मेकर्स थे वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, उनको लग रहा था कि भाई ये वाली मूवी लॉस में जाने वाली है। बट इनका एक बहुत बड़ा सा विजन था कि भाई एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे और जो नेक्स्ट मूवी आने वाली है उससे थोड़ा पैसा कमाना हो रहा है शुरू करेंगे। बट यहाँ पर पहली मूवी ने 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और इसका जो चैप्टर 2 है वो अनाउंस कर दिया है। और चैप्टर 2 को थोड़ा सा यहाँ पर टीज करा गया था लोको मूवी के एंड में, तो वो वाली चीज भी है जिसमें टोविनो थॉमस होने वाले, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड। तो अगली और आखिरी खबर निकल के आ रही है ब्रह्मास्त्र मूवी की तरफ से। तो हाँ ब्रह्मास्त्र का जो पार्ट 2 है उसकी राइटिंग स्टार्ट हो चुकी है, आयान मुखर्जी ने उसकी राइटिंग स्टार्ट कर दी है। आयान मुखर्जी इस मूवी के डायरेक्टर और राइटर टाइप हैं। रिसेंटली भी आयान मुखर्जी की मूवी आई थी जिसका नाम था वॉर 2, वाली मूवी सबको पता है भाई, काफी शानदार। और आयान मुखर्जी जो थे वो वॉर 2 के बाद धूम 4 भी डायरेक्ट करने वाले थे, बट अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कहीं भी कि भाई यहाँ आयान मुखर्जी डायरेक्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली भाई आयान मुखर्जी को साइडलाइन कर दिया है, जिसकी वजह से अब वो ब्रह्मास्त्र 2 लिख रहे हैं। तो लेट्स सी, ब्रह्मास्त्र 2 लिखना शुरू हो गई है, बट कब आएगी कोई आइडिया नहीं है। ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप सो आप अपडेटेड हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।